हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं 1857 क्रांति को देखता हूँ। 1857 की क्रांति, यह 1857 क्रांति से पहले होने वाले प्रमुख सिपाही विद्रोह कौन कौन से होते हैं। एक से होता है 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। कब होता है? 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। फिर दूसरा 1806 में विल्लोर के विद्रोह होते हैं। विल्लोर के विद्रोह धार्मिक हस्तक्षेप के कारण होता है दोस्तों। किसके धार्मिक हस्तक्षेप के कारण होता है? फिर 1764 में, हाँ 1824 में बैरकपुर में जो 47वीं रेजिमेंट द्वारा विद्रोह होता है दोस्तों। 47वीं रेजिमेंट द्वारा समुद्र की यात्रा न करने हेतु 1824 में होता है दोस्तों। अब 1857 की क्रांति होती है ना, ये 1857 का विद्रोह होता है। इनके बारे में देखता हूँ मैं यहाँ से। ये तो पहले हुए थे थोड़े से। अब देखता हूँ 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह का समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। और जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मिस्टर्न था दोस्तों। अब कारण देखता हूँ मैं क्या क्या कारण रहे 1857 क्रांति के होने के। अब राजनीतिक कारण था। एक तो राजनीतिक कारण में था भू राजस्व व्यवस्था था, व्यापार और दस्तकार वर्ग का जो पलायन था, विउद्योगीकरण था, इनाम कमीशन द्वारा जागीर की गठित था। इनाम कमीशन द्वारा जागीर की गठित था दोस्तों। ये होगा जाए राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण देखता हूँ मैं। राजनीतिक कारण में डलहौजी की अजय हड़प नीति थी दोस्तों। 1856 में अवध पर विलय किया था ना डलहौजी ने। 1856 में हड़प नीति थी डलहौजी की। वेलीजली की हो जाएगी सहायक संधि है ना, सहायक संधि। ये अजय राजनीतिक कारण हो जाएगा, राजनीतिक कारण। ठीक है, वेलीजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति थी दोस्त। अब सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या है 1857 की, है ना? सामाजिक सुधार था एक तो, और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे अंग्रेज। अजय ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। ये हो जाएगा सामाजिक। तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस गाय और सुअर की अजय बंदूक पर अजय चर्बी लगा दी गई थी। इस वजह से तत्कालिक कारण हो जाएगा। सैनिक कारण क्या था? 1856 में जनरल असेंबली एक्ट है जी। 1856 में कोई भी भारतीय सैनिक समुद्र यात्रा से मना नहीं कर सकता है। कोई भी भारतीय यात्री अजय समुद्र की यात्रा से मना नहीं कर सकता है। ये अजय क्या आंसर सैनिक कारण था। अब देखिए सिख और मुस्लिमों को भी अजय दाढ़ी मूछ रखने की आज़ादी नहीं थी दोस्तों। अजय 1857 में अंग्रेजों ने इतना विद्रोह कर दिया कि सिख और मुसलमान है ना, उन्हें दाढ़ी रखने की कोई आज़ादी नहीं थी दोस्तों। और भारतीय सैनिकों के साथ द्वितीय दर्जे का बर्ताव किया जाता था दोस्तों। द्वितीय दर्जे का बर्ताव। सूबेदार के पद से उच्च पद प्राप्त नहीं होता था किसी को भी। सूबेदार के पद से किसी को भी उच्च पद प्राप्त नहीं होता था दोस्तों। ये कारण थे 1857 क्रांति के। अब 1857 क्रांति को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? सर्वप्रथम है जो भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। मेरठ से 10 मई 1857 कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। 11 मई को सुबह जो दिल्ली पहुँच गई थी ये मेरठ के जो विद्रोही है ना, जो 11 मई को जो कहाँ पर पहुँच गए? दिल्ली पहुँची। और रमज़ान का महीना था उस टाइम में, जो रमज़ान का महीना था। जनवरी 1857 ईस्वी में जो सैनिकों द्वारा दमदम छावनी में, कौन सी छावनी में? दमदम छावनी में कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था दोस्तों। जनवरी 1857 में सैनिकों ने दमदम छावनी में कारतूस के इस्तेमाल करते थे ना बंदूक में, उससे मना कर दिया गया था। फरवरी 1857 में बहरामपुर में अजय 20वीं एनआई ने विद्रोह कर दिया था दोस्तों। अजय बहरामपुर में अजय कब? फरवरी में अजय बहरामपुर में अजय 20वीं एनआई ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। पैदल सेना गई थी ये। और 23 मार्च 1857 को अजय बैरकपुर में अजय कहाँ पर? बैरकपुर में 23 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने, है ना, 23 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे है ना, ने विद्रोह किया था दोस्तों। और उसे 8 अप्रैल 1857 का हो जाती है फांसी हो जाती है दोस्तों। 8 अप्रैल 1857 का हो जाती है मंगल पांडे को फांसी हो जाती है दोस्तों। और 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? 1857 की अजय विद्रोह के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर था। ये अंग्रेज़ों का अजय पेंशन भोगी था दोस्तों। अजय अंग्रेज़ों क्या था? पेंशन भोगी था बहादुर शाह जफर। अंतिम जो मुगल बादशाह यही था। वर्मा भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। अंग्रेज़ों ने कहाँ पर भेज दिया? वर्मा भेज दिया। और इसकी मृत्यु हो जाएगी 1862 में अजय, है ना, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? रंगून में अजय। रंगून में अजय इसका चबूतरा बनवा दिया गया था दोस्तों।
अब दिल्ली पर है जो विद्रोही सैनिकों का अधिकार, दिल्ली पर है जो विद्रोही सैनिकों का अधिकार कब हो जाता है, दिल्ली पर है जो 12 मई 1857 को हो गया था दोस्तों। है जो विद्रोही जिनने विद्रोह किया था ना, उन्होंने 12 मई 1857 को दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया दोस्तों। अभी दिल्ली पे विद्रोह ने अधिकार कर लिया ना 12 मई 1857 को। इस टाइम है फ्रेंजर और विलोबी मारे गए थे दोस्तों। फ्रेंजर और विलोबी है क्या करे गए थे, मारे गए थे। और इन्होंने वहाँ पर है एक 10 से सदस्यों की एक परिषद बनाई थी दोस्तों, 10 सदस्यों की, जिसमें है 6 तो मिलिट्री थे और 4 है सिविल थे। इसमें 10 सदस्यों की एक परिषद में इसका नेतृत्व किसने किया था, 10 सदस्यों की ये बख्तर खां ने जो किया था दोस्तों, बरेली में, बरेली का था बख्तर खां। इसने जो भाई साहब 10 सदस्यों की परिषद का क्या किया, नेतृत्व किया था दोस्तों। और विद्रोह के दमन के दौरान है जी, विद्रोह के दमन के दौरान और कौन मारा गया था दोस्तों, निकलनसन है जो मारा जाता है विद्रोह के दौरान। है जो दिल्ली में जब विद्रोह हो रहा था ना, तो निकलनसन मारा गया था। और दिल्ली में विद्रोह का दमन है जो किसने किया था, हडसन ने किया था। हडसन अंग्रेज ने बयान और क्या किया था, विद्रोह का दमन कर दिया। और सबसे पहले दिल्ली का ही है जो दमन हुआ था दोस्तों। सबसे पहले कहाँ का हुआ, दिल्ली का ही दमन हुआ। अब मैं देखता हूँ एक एक है जी कहाँ कहाँ पर विद्रोह होता है। लखनऊ में देखिए 4 जून 1857 को है जी लखनऊ में है अवध है ना, अवध का क्षेत्र, उस पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। अवध का है जो अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था दोस्तों, वाजिद अली शाह था। इन्हें सत्ता से हटाकर अंग्रेज अवध को है जो विलय कर लिया था दोस्तों, विलय कर लिया। और अवध का नेतृत्व या फिर वह जो लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बेगम हजरत महल कर रहे थे, बेगम हजरत महल। अब लखनऊ पर है जी कौन नेतृत्व कर रहे थे, बेगम हजरत महल कर रहे थे, जिसको है जी महकपरी के नाम से जाना जाता है, महकपरी के नाम से जाना जाता है बेगम हजरत महल को। और बेगम हजरत महल का पुत्र था है ना विदरिस कादिर को अवध का है जी नवाब है जी घोषित किया था भाई साहब, अवध का नवाब घोषित किया गया था दोस्तों। है जी अवध में है जी कुशासन के आधार पर ब्रिटेन राज्य में मिला लिया गया था दोस्तों। है जी कुशासन के आधार पर है जी अवध को किस में मिला लिया, ब्रिटेन में मिला लिया गया था। और लखनऊ में है जी कैपबेल ने विद्रोह का दमन किया था दोस्तों। है जी कैपबेल है ना, इसने है जी लखनऊ में क्या कर दिया, विद्रोह का दमन कर दिया। जबकि दिल्ली में किसने किया था, हडसन ने किया था दोस्तों। अब फैजाबाद में देखते हैं 1857 क्रांति। फैजाबाद में है जी नेतृत्व कौन कर रहा था, मौलवी अहमदुल्ला कर रहा था दोस्तों। कौन, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने जो क्या किया था, फैजाबाद का जो नेतृत्व किया था दोस्तों। है जो और जिसे है जो डंका शाह के नाम से जाना जाता है, मौलवी अहमदुल्ला को फैजाबाद के लिए यानी जिहाद का नारा दिया था दोस्तों। इसने जो सामंतर सरकार की स्थापना की थी, सामंतर सरकार की क्या की थी, स्थापना की थी। बुंदेलखंड के क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी दोस्तों जो मौलवी अहमदुल्ला की। गोरिल्ला युद्ध द्वारा संघर्ष जारी रहा था, गोरिल्ला युद्ध द्वारा संघर्ष जारी रहा। और यहाँ पर है जी कैफवेल ने अजय विद्रोह का दमन किया था, कहाँ पर अजय, फैजाबाद में। अजय फैजाबाद में भी कैफवेल ने किया था, जबकि अजय लखनऊ में भी किसने किया था, कैफवेल ने। और अजय दिल्ली में हडसन ने किया था। अब मैं कानपुर में देखता हूँ कानपुर में क्या होता है। कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था दोस्तों। किसने किया था, नाना साहब ने किया था। जबकि अजय सेना का नेतृत्व किसने किया था, तात्या टोपी ने किया था दोस्तों। कानपुर में जो 1857 क्रांति हो रही है उसका नेतृत्व जो कौन करता है, नाना साहब करता है। जबकि सेना का नेतृत्व कौन करता है, तात्या टोपी करता है। अब देखिए नाना साहब ये अंतिम है जो मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे दोस्तों। जी बाजीराव सेकंड के क्या थे, दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ था दोस्तों, ये गोद लिया हुआ था। इसका वास्तविक नाना साहब का वास्तविक नाम हो जाएगा दूधू पंत था दोस्तों। है यानी और तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा तात्या टोपी का वास्तविक है जी नाम। अब देखिए कानपुर में जी पेंशन बंद हो गई थी है ना, क्या कारण थे यहाँ पर है जी विद्रोह करने के, पेंशन बंद हो गई। और है जी पुणे से एक तो पेंशन बंद हो गई और एक पुणे से क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया था दोस्तों। है जी निर्वासित है जी। अब 1857 की क्रांति का विद्रोह है जी दमन कौन करता है, यहाँ पर है जी दमन कौन करता है 1857 क्रांति का है जी, यहाँ पर कानपुर में है जी। एक तो हैवलॉक हो जाएगा, एक नील हो जाएगा और कैफवेल नील और हैवलॉक हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने क्या कर दिया है जी, कानपुर में 1857 की क्रांति को दबा दिया और उसका दमन कर दिया।
अब मैं झांसी को देखता हूँ दोस्तों, झांसी में है जी, झांसी में नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था दोस्तों। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी का है जी। अब झांसी है ना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है। वाराणसी में होता है 17 नवंबर 1828 को होता है दोस्तों। 17 नवंबर 1828 को होता है ना। बचपन का नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई का है जी? मणिकर्णिका था, जिसे मनु भी कहते हैं। मणिकर्णिका तथा मनु, मणिकर्णिका या मनु। पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे थे रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम है जी। पति का नाम था राजा गंगाधर राव। राजा गंगाधर राव किसका नाम था? पति का नाम था दोस्तों। इसका कोई अपना लड़का नहीं था दोस्तों अजय। रानी अजय लक्ष्मीबाई का कोई भी लड़का नहीं था। दामोदर राव गोद लिया था दोस्तों अजय रानी लक्ष्मीबाई ने। इसका एक पुत्र था दामोदर राव, जिसको क्या लिया था दोस्तों? गोद लिया था लक्ष्मीबाई ने। अंग्रेजों ने अजय राव गंगाधर राव के दत्तक पुत्र है ना को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों। अंग्रेजों ने अजय क्या कर दिया? अंग्रेजों ने जो रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र था ना, उसको अजय अधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इसी के विरोध में अजय रानी की है ना, झांसी की रानी ने विद्रोह किया था दोस्तों। इसी के विरोध में विद्रोह किया था। कब किया? 17 जून है ना, ये 1757 में तो किया था। ये किया था इसमें रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। जबकि अजय देखिए 17 जून 1858 को ग्वालियर किले में स्वतंत्रता लड़ाई लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई थी दोस्तों। 17 जून 1858 को अजय कौन? रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। और इस विद्रोह का दमन अजय करता है ओयू रोज ने किया था। एयू रोज ने किया था दोस्तों। एयू रोज ने अजय दमन किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाएगी 17 जून 1858 को ग्वालियर किले में होती है दोस्तों। ग्वालियर के किले में होती है। अब बरेली में देखते हैं दोस्तों। बरेली, ये बरेली है ना, इसका नेतृत्व किसने किया था? बरेली का है जी खान बहादुर खान ने किया था दोस्तों। खान बहादुर खान ने बरेली का नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में। मुगल के नाम पर ऐसे शासन करते थे दोस्तों। ये मुगल के नाम पर ऐसे शासन करते थे खान बहादुर खान है जी। दमन किसने किया था? कैफवेल द्वारा दमन किया गया था। यहाँ पर भी है कैफवेल के द्वारा। अब मैं इलाहाबाद में देखता हूँ। इलाहाबाद में नेतृत्व कौन करता है? लियाकत अली करता है। लियाकत है ना, कर्नल नील ने जो भाई साहब दमन किया था। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। पटना का किया था पीर अली ने। पीर अली ने किया था। पुस्तक हो जाएगी विक्रेता हो जाएगी पीर अली की। पटना को अजय कौन करेगा? पीर अली करेगा दोस्तों अजय। अब कौन सा जाएगा? जगदीशपुर है। जगदीशपुर का नेतृत्व है 17 वर्षीय है ये जमींदार बाबू है जी कुंवर सिंह और अजय भाई साहब अमर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह और अमर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर का है जी। कहाँ का? जगदीशपुर का है जी। नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। पीर अली ने कहाँ पर किया था? पटना का किया था दोस्तों। अब ये जगदीशपुर है ना, इसका नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था है ना। और इसका है दमन किसने किया था? ये जगदीशपुर का है जी। ये तो किया था विलियम एज ट्रेलर और एज विसेंट ओयर। विलियम ट्रेलर और विसेंट ओयर ने एज विद्रोह का दमन किया था दोस्तों एज कहाँ पर? जगदीशपुरम में। आगे देखता हूँ मैं दोस्तों। अब 1857 क्रांति में जो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था दोस्तों। इलाहाबाद को क्या बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ही तो था उस टाइम एज गवर्नर है जी। उसने एज इलाहाबाद को क्या बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1897 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। उर्दू कवि ने किसने देखा था? गालिब ने देखा था। उर्दू कवि कौन था? गालिब था दोस्तों ये। अब फतेहपुर का एज नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? एक बार इनको भी देख लीजिए। फतेहपुर का एज नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने फतेहपुर का नेतृत्व किया था। दमन एज जनरल रेडार ने किया था दोस्तों एज जनरल रेडार ने। तो इसको याद रख, फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति में? अजीमुल्ला ने। और असम का नेतृत्व किसने किया था? मुनीराम दत्त ने किया था दोस्तों। मुनीराम दत्त ने असम का नेतृत्व ने मुनीराम दत्त ने किया था। और फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था दोस्तों जी। स्वरूप देखिए ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था दोस्तों? दामोदर सावरकर ने कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? दामोदर सावरकर ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था इसको? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिजायरली ने कहा था दोस्तों जी इसको राष्ट्रीय विद्रोह। सिपाही विद्रोह किसने कहा था? सिपाही विद्रोह, अब देखिए ये सिपाही विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस
एम सीले ने कहा था, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने कहा था दोस्तों। हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है जी, किसने कहा था इसे? हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है जी, हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र 1857 क्रांति किसने कहा था? जेम्स ऑस्टर्म और डब्ल्यू ट्रेलर ने, जेम्स ऑस्टर्म एम डब्ल्यू ट्रेलर ने हिंदू मुस्लिम एकता का षड्यंत्र कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच है जी युद्ध किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच है जी युद्ध किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था दोस्तों। अब देखिए 1857 के विद्रोह के सरकारी अजय इतिहासकार कौन थे? AN सेन थे, AN सेन थे दोस्तों। है जी 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार AN सेन थे दोस्तों, AN सेन थे। इन्होंने अपनी पुस्तक है जी 1857 में है जी इसे एक स्वतंत्र संग्राम कहा था दोस्तों, स्वतंत्र संग्राम। और किसने कहा था स्वतंत्र संग्राम? वीर दामोदर सावरकर ने कहा था दोस्तों। और ये 1857 की क्रांति पूरी हो जाती है दोस्तों। अब मैं देखता हूँ दोस्तों कांग्रेस कांग्रेस से पहले है अभी देख लीजिए, कांग्रेस के बारे में देखता हूँ मैं। कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित है जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी कांग्रेस से पहले, उनको देखता हूँ मैं पहले है जी। सबसे पहले संस्था कौन सी होती है? सबसे पहले है ना कांग्रेस से पहले जो कौन सी होती है? सबसे पहले लैंडर्स होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी है जो कब होती है? 1838 में होती है। लैंड होल्डर सोसाइटी है जो कब होती है? 1838 में होती है। इसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे दोस्तों। है जी लैंड होल्डर सोसाइटी के जो कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे दोस्तों। है जी और यह संस्था जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए है जो बनाई गई थी दोस्तों। है जी लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। फिर आ जाएगी ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1866 में होती है। कहाँ पर? लंदन में होती है दोस्तों। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है दोस्तों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन सी हो जाएगी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो जाएगी 1866 में। कहाँ पर? लंदन में हो जाएगी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। है ना, ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, है ना। अब इसके बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब होती है? 1866 में होती है। कहाँ पर? लंदन में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर पूना सार्वजनिक सभा है जो कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है 1870 में। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। पूना सार्वजनिक सभा कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में 1870 में होती है। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा है जी पूना सार्वजनिक सभा है जो कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? कब होती है? 1870 में होती है। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। अब MG रनाडे को, MG का मतलब महादेव गोविंद रनाडे को गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु माना जाता है दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु थे यानी महादेव गोविंद रनाडे, है ना। जबकि अजय महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हो जाएगा? महादेव गोविंद रनाडे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हो गई महाराष्ट्र में 1870 में है जी महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। अब आ जाए इंडियन एसोसिएशन है जो कब होती है? 1876 में होती है। कब होती है दोस्तों? 1876 में होती है। किस किस के द्वारा होती है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? ये होती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। होती है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है दोस्तों। अब 1885 में कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था दोस्तों। कौन सा अधिवेशन चल रहा था? 1885 में कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। इस कारण से कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अजय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। अजय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था तो क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था 1885 में, इस वजह से। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना फिर 1876 में होती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। फिर इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है। ये किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी दोस्तों। शिशिर कुमार घोष ने 1875 में दोस्तों इंडियन लीग की स्थापना। फिर जिसके बाद में आ जाएगी मद्रास महाजन सभा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है? मद्रास में ही होती है। कौन कौन करते हैं? एम वी राघवाचारी हो जाएगा एक तो, और जी अजय सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू।
MV राघवाचारी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में मद्रास में होती है। MV राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लो के द्वारा होती है। इसके बाद में किसकी स्थापना होती है? मुंबई प्रेसिडेंसी है ना, इसकी स्थापना होती है 1885 में। कहाँ पर होती है? मुंबई में ही होती है। फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा और केटी तैलब हो जाएगा, बगरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा और फिरोज शाह मेहता। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में होती है मुंबई में, फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बगरुद्दीन तैयबजी के द्वारा और केटी तलब के द्वारा। अब ये देख लीजिए, इसको और देख लीजिए। इंडियन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसने किया? विलियम एड्स ने किया। जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की है जी स्थापना की थी। इंडिया एज ए सोसाइटी की स्थापना किसने किया? आनंद मोहन बोस ने जी इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की है, जबकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? विलियम एड्स ने किया दोस्तों है जी। अब ये हो गई। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कांग्रेस। अब कांग्रेस की स्थापना कब होती है? कांग्रेस में कौन कौन से अधिवेशन होते हैं सबको देखता हूँ। कांग्रेस की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1885 को होती है दोस्तों। कब होती है? 8 दिसंबर 1885 को होती है कांग्रेस की स्थापना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होती है दोस्तों। ये कहाँ पर होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है ना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों। कहाँ पर है? मुंबई में होती है। दोपहर के 12 बजे होती है और इसके संस्थापक हो जाएगा A.O. अयूम हो जाएगा दोस्तों। इसके संस्थापक कौन हो जाएगा? A.O. अयूम हो जाएगा दोस्तों। है जी ब्रिटिश सिविल सेवा के है जी अवकाश प्राप्त है जी अधिकारी थे दोस्तों। है जी ब्रिटिश के थे दोस्तों। है जी A.O. अयूम के द्वारा। प्रथम अधिवेशन है जी कांग्रेस का है जी। प्रथम अधिवेशन देखिए, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेन चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। प्रथम अधिवेशन में कितने ने लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। व्योमेन चंद्र बनर्जी अजय इसके अध्यक्ष हो जाएंगे प्रथम अधिवेशन की। और आगे देखिए दोस्तों, आज कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों। अजय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में अजय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों। अजय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों। लॉर्ड डफरिन थे, है ना। और लाला है लाजपत राय ने अपनी पत्रिका है यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज कहा है दोस्तों। है किसने कहा है ये दिमाग का उपज? लाला लाजपत राय ने है इसकी एक पत्रिका थी दोस्तों यंग इंडिया के एक लेख में है कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा है? लाला लाजपत राय के एक यंग इंडिया नामक एक समाचार पत्र था उसमें कहा था। लाला लाजपत राय ने अपनी एज यंग इंडिया पत्रिका में एज भाई साहब डफरिन के दिमाग की उपज कहा गया, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा है ना। और अभी मेजिनी है ये लाला लाजपत राय के कौन थे? गुरु थे दोस्तों। ये कौन थे? मेजिनी है लाला लाजपत राय के गुरु थे दोस्तों। अब लाला लाजपत राय के अनुसार है कांग्रेस की स्थापना है सेफ्टी वॉल के तौर पर की गई है। सेफ्टी का वॉल रहा है ना, वाल की तरह की गई है। इनका कहने का मतलब यह है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना है सेफ्टी के वॉल की तौर पर की गई है। और है गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार है A.O. अयूम ने कांग्रेस के लिए तड़ित चालक का कार्य किया है। A.O. अयूम ने ये कौन कह रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले कह रहा है कि A.O. अयूम ने कांग्रेस के लिए तड़ित चालक का कार्य किया है। तिलक ने क्या कहा है? अब तिलक के बारे में देखिए। तिलक ने कहा है कांग्रेस के बारे में कहा है तिलक ने कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। तिलक का बयान है कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ भी नहीं होगा। ये तिलक का बयान है कांग्रेस को लेकर अजय। अब बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुसार है कांग्रेस के लोग है पद के भूखे हैं। ये किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है दोस्तों है कि भाई कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक ने क्या कहा?
साल में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ भी नहीं होगा, ये कहा था भाई साहब तिलक ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार एओआईयूम ने कांग्रेस के लिए एक तड़ित चालक का कार्य किया है दोस्तों है जी। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल के तौर पर की गई है। अब मैं अधिवेशन को देखता हूँ, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन है जी। यहाँ से है पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है 1885 में। WC बनर्जी है जी के WC बनर्जी है जी, इसके कौन थे? अध्यक्ष थे उस टाइम है जी। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है दोस्तों। पहला तो मुंबई में होता है, दूसरा कलकत्ता में होता है 1886 में। दूसरे के कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों है जी। इसके बाद डफरिन ने उद्यान भोज दिया था दोस्तों, उद्यान है जी, उद्यान भेज दिया था दोस्तों है जी। इसके बाद डफरिन है जी। पहला है अधिवेशन कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? कोलकाता में होता है। दूसरा अधिवेशन के कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पहला के है WC बनर्जी थे दोस्तों है जी, WC बनर्जी हो जाएगा। अब तीसरा अधिवेशन है जी। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? तीसरा अधिवेशन है जी, तीसरा, एक सेकेंड, पहला अधिवेशन तो हो जाएगा मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हो जाएगा? मद्रास में हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा? मद्रास में, 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी अजय इसके अध्यक्ष बने थे। तीसरे के अजय कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों अजय, मद्रास के, मद्रास है जी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। चौथा कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है 1888 में। चौथा के कौन थे? जॉर्ज अजय यूले, कांग्रेस के प्रथम अजय अंग्रेज अध्यक्ष थे भाई साहब, जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है जी भाई साहब। चौथे अधिवेशन होता है ना इलाहाबाद में, उसमें है जो कांग्रेस के प्रथम अजय अध्यक्ष थे। जबकि अजय तीसरा हुआ था ना अधिवेशन, कहाँ पर हुआ था? तीसरा अजय मद्रास में हुआ था ना जी। ये बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे तीसरा में। चौथा कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। चौथा कहाँ पर होता है दोस्तों? इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम है जी अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों। 12वां अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? कलकत्ता में होता है 1896 में। रहीमतुल्लाह शानी के नेतृत्व में होता है। रहीमतुल्लाह शानी के किस में होता है? नेतृत्व में होता है। 12वां है जी रहीमतुल्लाह शानी के नेतृत्व में होता है। सबसे पहले वंदे मातरम है जी गाया गया था दोस्तों है जी 1896 में जी। कहाँ पर? कलकत्ता में गया था दोस्तों जी। 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और रहीमतुल्लाह जी शानी है जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों। सबसे पहले वंदे मातरम है जी यहीं पर गया था। फिर वह जी 12वां के बाद में फिर 27वां अधिवेशन है जी कहाँ पर होता है? ये भी कलकत्ता में होता है 1911 में। उस टाइम तो कौन थे? पंडित है जी विशन नारायण धर है ना, धर, पंडित विशन नारायण धर थे भाई साहब। 27वां अधिवेशन होता है ना उसके है जी कलकत्ता में होता है 1911 में। जनगण मनगण गाया था दोस्तों है जी, ये क्वेश्चन अच्छा है। जनगण मनगण कब गाया गया? जनगण मन है जी गाया गया था दोस्तों कलकत्ता में। अधिवेशन 27वां था, 1911 की बात हो जाएगी। किशन नारायण धर है जी उसके वो थे दोस्तों है जी। वंदे मातरम है जी कब? 12वां अधिवेशन होता है कलकत्ता में 1896 में। अब है जी अब 33वां अधिवेशन होता है फिर कलकत्ता में होता है 1719 में होता है। कब होता है? कलकत्ता में ही होता है 1719 में। एनी बीसेंट है जी इसकी अध्यक्षता की थी है ना भाई साहब। 33वां अधिवेशन की है जी। 33वां अधिवेशन की स्थापना कब होती है? 1917 में अधिवेशन है जी। कब होता है? 1917 में होता है। एनी बीसेंट है जी इसकी अध्यक्ष बनती है। प्रथम विदेशी महिला है जी अध्यक्ष, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष है जी। 33वां अधिवेशन होता है ना कलकत्ता में 1917 में, तब बनती है एनी बीसेंट है जी प्रथम है जी विदेशी महिला अध्यक्ष बनती है। फिर होम रूल आंदोलन होता है सितंबर 1916 में। कब होता है दोस्तों? सितंबर 1916 में होता है होम रूल आंदोलन है जी, सितंबर 1916 में होता है। इसमें क्या होता है? एनी बीसेंट ने चलाया था होम रूल आंदोलन। किसने चलाया था? एनी बीसेंट ने जी। एनी बीसेंट ही तो बनी थी कलकत्ता में 1917 में। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी भाई साहब 33वां की है कांग्रेस में। फिर होम रूल आंदोलन चला दिया 1916 में सितंबर में जो एनी बीसेंट ने चलाया था। आयरिश महिला थी ये एनी बीसेंट है जी, आयरिश महिला। पत्रिका थी इसकी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है ना। एनी बीसेंट की पत्रिका कौन सी थी? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है जी इसकी पत्रिका थी दोस्तों है जी। होम रूल लीग है आंदोलन किसने चलाया था? एनी बीसेंट ने चलाया। एनी बीसेंट ने है जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की जुड़ी हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ी थी? एनी बीसेंट, जिसकी स्थापना कब जुड़ी थी? 1882 ईस्वी में जुड़ी थी। और जिसका हेडक्वार्टर था मद्रास के पास है अडियार में था दोस्तों है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का है जी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बीसेंट ने की थी। होम रूल आंदोलन है जो सितंबर 1916 में किसने चलाया? एनी बीसेंट ने चलाया था। और 22/1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। ये पहले है जो क्या होता है, हिंदू कॉलेज की स्थापना तो है जी 1898 में कौन करता है? एनी बीसेंट करती है। 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना है जी किसने की थी? एनी बीसेंट ने की थी दोस्तों। परंतु ये हिंदू कॉलेज का नाम बदल कर है जी 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा है जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया था। हिंदू कॉलेज का नाम है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया था 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा दोस्तों। अब मैं आगे देखता हूँ दोस्तों। इसके बाद में 41वां कांग्रेस का 41वां अधिवेशन होता है। कौन सा होता है? 41वां अधिवेशन कानपुर अधिवेशन है 1925, है ना। कानपुर अधिवेशन 1925, कानपुर अधिवेशन 1925। श्रीमती है सरोजनी नायडू है जी अध्यक्षता करती है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करती है? सरोजनी नायडू करती है दोस्तों। जी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला, यह क्वेश्चन आता है दोस्तों। कौन है? सरोजनी नायडू हो जाएगी जिसने कानपुर में अध्यक्षता की थी 1925 में। ठीक है। 40वां अधिवेशन होता है बेलग्राम में जी। बेलग्राम में कहाँ पर? कर्नाटक में। कब होता है? 1924 में होता है दोस्तों। ये एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता है जो महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों। ये एकमात्र अधिवेशन बेलग्राम अधिवेशन था ना, इसकी अध्यक्षता है जो महात्मा गांधी ने की गई है 1924 में की गई थी दोस्तों। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों है जी। फिर 51वां अधिवेशन है जी फैजापुर है जी महाराष्ट्र 1937। जवाहरलाल नेहरू ने गांव में आयोजित अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर है जी महाराष्ट्र है जो 1951। फैजपुर महाराष्ट्र 1951 है ना। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों है जी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी दोस्तों? अध्यक्षता की थी। गांव में आयोजित अधिवेशन कहलाता है ये। गाँव में आयोजित है जी फैजपुर अधिवेशन है जी क्या कहलाता है? 1924 में है जी गाँव में आया अधिवेशन कहलाता है दोस्तों ये। फिर 1923 ईस्वी में दिल्ली की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता है जो 1923 में दिल्ली के एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी 1923 में है जी। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष है जी अब्दुल कलाम आज़ाद ही बने थे दोस्तों। सर्वाधिक समय तक यही है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर वो है जी हरिपुरा अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन हरिपुरा तो 1938 में होता है और त्रिपुरी अधिवेशन है जो 1939 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस करता है। हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन किया जाए। ठीक है। इन्हें पद से इस्तीफा दे दिया गया था 1939 में दोस्तों। ये पद से इस्तीफा किसने दे दिया? ये दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया। कब दे दिया? 1939 में। अब 1947 में आज़ादी के समय जी बी कृपलानी ने 1947 में, अच्छा क्वेश्चन है ये मोस्ट, 1947 में आज़ादी के समय यानी जी बी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों। जी बी कृपलानी ने जी 1947 में दोस्तों। और 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों। 1929 में जी कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है जो 1929 में उठाई गई थी दोस्तों। है जो 1929 में लाहौर अधिवेशन है जो 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई थी दोस्तों 1929 में है जी दोस्तों। अब 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसमें मूल अधिकारों की मांग उठाई। ये क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों। 1931 कराची अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल है जी। इसने क्या किया था? मौलिक अधिकारों की मांग की थी 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी दोस्तों। 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है जी 1931 में। 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की थी दोस्तों जी इसने 1931 में। आगे देखता हूँ मैं। अब देख लीजिए 1906 में है जी कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन है जी 1906 में होता है दोस्तों। 1906 में सरदार दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन।
सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। है कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों। 1907 में सूरत अधिवेशन हो गया, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी दोस्तों। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में रास बिहारी घोष ने की थी, जिसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था दोस्तों। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था दोस्तों। कब? 1907 में है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी दोस्तों। रास बिहारी घोष ने की थी 1907 में नरम दल और गरम दल। फिर 1916 में है लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल गए थे दोस्तों। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के साथ भी समझा जाता है यानी जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करता है। 1916 की ठीक है, समझौता हो गया था दोस्तों 1916 में नरम दल और गरम दल में। अब देख लीजिए एक बार इसको। 1907 में क्या होता है? नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस बट जाती है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? रास बिहारी घोष कर रहा है, रास बिहारी घोष। फिर 1916 में ये वापिस दोनों का विलय हो जाता है, मतलब मिल जाती है। लखनऊ 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था दोस्तों। जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था दोस्तों। मुस्लिम लीग भी था, मुस्लिम लीग का समझौता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कांग्रेस से संबंधित हो गई। और मैंने इससे पहले क्या पढ़ा? 1857 क्रांति। आगे वीडियो देखता हूँ मैं।